अगर इतने सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट देखोगे तो प्रिपेयर ही नहीं होगा। इन्हें देखो एज अ 5 डिस्टिंग्विश टेस्ट। हमेशा ये 5 डिस्टिंग्विश टेस्ट ही सभी में अप्लाई होंगे, और जाके खुद वेरीफाई करो कि क्या अब आप सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट के क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ल्यूकास टेस्ट से। ल्यूकास टेस्ट में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl। देन बनता है व्हाई इट इज यूज्ड, तो इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। नाउ व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट? देखा जाए तो ल्यूकास टेस्ट इज नथिंग बट एसिड बेस रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल क्या है? एक, दिस इज अ बेस, और कॉन्क HCl क्या है? एसिड। एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। अब कोई एसिड बेस से कब रिएक्ट करेगा? जब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, बहुत वीक बेस होगा लास्टली रिएक्ट करेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर वीक बेस, इसलिए ल्यूकास रिएजेंट से रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट ही नहीं करते। तो अगर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है और उसमें एक में ल्यूकास रिएजेंट डालने से कुछ नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। एंड यस, अगर उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हीट किया बर्नर पे और व्हाइट मिल्कीनेस टर्बिडिटी अपीयर हो गई, इट मींस डेफिनेटली ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो हमने क्या कंक्लूड किया? प्राइमरी अल्कोहल गिव्स नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर एंड they form milkiness or white turbidity on heating. Secondary alcohol is comparatively stronger base than primary alcohol. So ये थोड़ा सा HCl से जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो जैसे ये रिएक्ट करेंगे एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। तो होता क्या है? H और OH वाटर के फॉर्म में निकला, ये Cl जाएगा और CH से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां से हमें यह भी समझ आता है कि दिस Cl is going to connect with this CH और you will get alkyl halide। बट ये प्राइमरी से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये रिएक्ट करेगा बट टाइम लेगा। तो यहाँ पे मिल्कीनेस या टर्बिडिटी अपीयर होगी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो एसिड से बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यही होगा, एसिड का H और बेस का OH ये मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर। अब बचे हुए पार्ट्स क्या होंगे? आपस में कनेक्ट। ये Cl इस कार्बन से जुड़ेगा एंड फॉर्म अ क्लोराइड। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, तो यहां पे मिल्कीनेस या टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर हो जाएगी। तो ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। कोई भी ऐसे अल्कोहल नजर आए, डायरेक्टली यूज Lucas test in your subjective exam. Now, distinguish test number 2, bromine water test. सबसे पहले याद रखना, it is used to distinguish alcohol and phenol. Phenol bromine water से react करके बनाता है 2,4,6 tribromophenol, which has white precipitate. This white precipitate confirm presence of phenol, but अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। मींस अगेन सेम सोचने का तरीका है। 2 टेस्ट ट्यूब होंगी, दोनों में ब्रोमीन वाटर डालेंगे जिसमें व्हाइट कलर अपीयर हो जाएगा, वो क्या होगा? हमारा फिनॉल। जिसमें कलरलेस ही रहेगा वो होगा अल्कोहल। सो फिनॉल के साथ कुछ भी आ जाए, वैसे तो ज्यादातर अल्कोहल आता है बट फिनॉल के साथ कुछ भी आ जाए, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी आ जाए, तो आपको हमेशा क्या यूज करना है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यू कैन से इट इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फिनॉल फ्रॉम अदर कंपाउंड्स एक्सेप्ट एनिलीन। नाउ आइडोफॉर्म टेस्ट। इस टेस्ट को बहुत ध्यान से समझ लो, ये टेस्ट बहुत आसान है, बस छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। क्या? कंपाउंड्स हैविंग दिस ग्रुप, जिस कंपाउंड में सेकेंड पोजीशन पे अल्कोहल है, या ऐसा कंपाउंड्स जिसमें सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है, मींस मिथाइल कीटोन, वो हमेशा क्या देते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट। अब स्ट्रक्चर्स देख के बस हमें मैच करना आना चाहिए कि क्या 2-ol से या मिथाइल कीटोन से ये मैच कर रहे हैं। अगर ये मैच कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। जैसे
नंबर 1 इथेनॉल। अब हमें ये सोचना है क्या ये इथेनॉल मैच कर रहा है, तो यस इथेनॉल मैच कर रहा है इस ग्रुप से। क्यों? क्योंकि मैं इथेनॉल को ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? लाइक दिस, इथेनॉल कैन बी रिटन एज दिस। तो मुझे क्लियरली नजर आया कि ये जो इथेनॉल है ये इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, तो यस ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल को मैं कैसे भी लिख लूं, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाले नहीं है, ये किसी से भी मैच नहीं कर रहे। थर्ड, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो ये मेरा मैच कर रहा है किससे? CH3CHOH से। तो ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में फर्क है कि उधर OH ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और इधर नीचे। वैसे दोनों के सेकंड पोजीशन पे क्या है? ओल। तो यस दिस विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो हमें समझ आया ये आइडोफॉर्म देगा और ये आइडोफॉर्म, मतलब इथेनॉल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, प्रोपेनॉल डू नॉट गिव। मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, मींस बिटवीन टू प्राइमरी अल्कोहल। We can also use to distinguish this between propanol and isopropyl alcohol. लेकिन अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो मैं यूज कर सकता हूं क्या? यस ल्यूकास टेस्ट भी यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट ब्यूटेनॉल, तो क्या ब्यूटेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नो। क्यों? क्योंकि ये भी CH3CHOH से मैच नहीं कर रहा है। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो यस मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो पार्ट है ये पार्ट मैच कर रहा है CH3CHOH से। क्या फर्क है? ये शुरू हो रहा है लेफ्ट साइड से, ये शुरू हो रहा है राइट साइड से। तो यहां से मुझे समझ आया कि यस इट्स गोइंग टू गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नेवर। क्यों? क्योंकि मेरे को यहां से क्लियर है कि OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहाँ है? थर्ड पे। तो डेफिनेटली ये भी हमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो देखो एक हैक कि कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड में आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो एंड नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो डेफिनेटली वहां आइडोफॉर्म टेस्ट लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट हैक है। जैसे ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, तो इथेनॉल प्रोपेनॉल में आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का तो याद है। सेम वे ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है और ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, तो कौन से टेस्ट से डिस्टिंग्विश होगा? आइडोफॉर्म। मींस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड पेंटेन 3-ol, दिस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट, या यू कैन से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब आगे चलते हैं। तो अब मुझे मैच करना है CH3CO भी हो सकता है, तो देखो जरा CH3CO, यस मिथाइल कीटोन, इसमें ये स्ट्रक्चर है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। सेम वे CH3CO CH3, बट इसमें भी ये मिथाइल कीटोन वाला स्ट्रक्चर है तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। CH3CO CH3, इसमें भी मिथाइल कीटोन वाला स्ट्रक्चर है तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। CH3CO CH3, इसमें भी है तो यस ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये क्लियरली दिख रहा है एक ही कार्बन है, एक कार्बन का तो कोई भी अल्कोहल एल्डिहाइड कुछ भी वो कभी भी टेस्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट, इसमें भी एक ही कार्बन है तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट, तो देखो जो मैंने हैक बताया था वो यहां भी लग रहा है। एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड दोनों एल्डिहाइड है, तो जब फंक्शनल ग्रुप सेम है, नेचर भी सेम है, तो कौन सा टेस्ट लगेगा? करेक्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आप डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ना अपने एग्जाम में, अगर दोनों सेम है तो आइडोफॉर्म टेस्ट 100% लिख के आना। नेक्स्ट, यहां पे देखें तो ये CH3CO, ये स्ट्रक्चर इसमें है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। नाउ ये क्लियरली दिख रहा है ये मिथाइल कीटोन नहीं है तो इट विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये भी मिथाइल कीटोन नहीं है तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। मतलब एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड
कैन ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट? आयोडोफॉर्म टेस्ट। नाउ अब आयोडोफॉर्म टेस्ट याद रखना भी बहुत आसान है। कैसे? इथेनॉल पे आयोडीन और NaOH डालिए तो वो एक हमेशा 100% आपको येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म का बनाकर देंगे। मतलब दैट इज वेरी 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 क्लियर कि आयोडोफॉर्म तो बनेगा ही बनेगा। अब आप देखो इधर कितने कार्बन है, इधर है मेरे पास 1 2 2 कार्बन, इधर कितने हैं? आयोडोफॉर्म में एक यूज हो गया तो एक कार्बन का हमेशा एसिड बना दो। बट सर आपने तो सॉल्ट बनाया। बिकॉज बना तो एसिड ही था लेकिन मीडियम बेसिक था, बेस के अंदर एसिड रह ही नहीं सकता, जानी दुश्मन है। तो क्या होगा, इससे रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेगा। ठीक है, तो इस कहानी से याद रख सकते हो। अब कॉफिशिएंट याद रखने, याद रखो अल्कोहल में हमेशा कॉफिशिएंट होता है 3 4 3 3, राइट। अब इसके बाद एक और चीज याद रखनी है कि हमेशा आयोडीन और NaOH नहीं गिवन होगा। कभी कभी एग्जाम में या कन्वर्जन में NaOI, तो देखो डिस्टिंग्विश टेस्ट करने का ये भी फायदा है कि आपको कन्वर्जन भी हो रही है। तो आपने क्या किया, NaOI इस पे ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो NaOI भी क्या है, आयोडोफॉर्म, क्योंकि आयोडीन और NaOH इनऑर्गेनिक रिएक्शन भी शो करते हैं। आयोडीन NaOH से रिएक्ट करके NaOI प्लस NaI भी बनाता है। नेक्स्ट, अगर आप एल्डिहाइड पे आयोडीन और NaOH डालेंगे एज यूजुअल एक कार्बन का क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट कंफर्म कर देगा कि यस इट इज ईदर इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड। और इसे बैलेंस करने के लिए क्या याद रखना है, 4 6 5 5, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड का एग्जाम थोड़ा टफर साइड जाए, या तो वहां पे क्या पूछा जाएगा, मोल्स ऑफ बेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस यूज्ड टू रिएक्ट विद एसिटल्डिहाइड इन आयोडोफॉर्म टेस्ट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस यूज्ड टू रिएक्ट विद इथेनॉल इन आयोडोफॉर्म टेस्ट। नाउ एसीटोन, एसीटोन पे भी क्योंकि कीटोन है कोफिशिएंट इज 4 6 5 5। प्रोडक्ट लिखने के लिए तरीका वही याद रखना है, इधर 3 कार्बन है और यहां पर एक कार्बन का बन जाएगा क्या, आयोडोफॉर्म। बचे कितने, 2 कार्बन, 2 कार्बन के एसिड बनेंगे, एसिटिक एसिड। बट सॉल्ट क्यों लिखा है, क्योंकि मीडियम क्या है, बेसिक। तो ये जो एसिड बनेगा इस बेस से रिएक्ट करके बना देगा सॉल्ट, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। और यस हमेशा आयोडोफॉर्म जो बनेगा उसका येलो प्रेसिपिटेट कंफर्म कर देगा क्या, इट विल डेफिनेटली कंफर्म प्रेजेंस ऑफ ईदर CH3CHOH ग्रुप कंपाउंड जो जनरली इथेनॉल गिवन होता है, और एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। करेक्ट। अब चलते हैं अगले डिस्टिंग्विश टेस्ट पे, टॉलरेंस टेस्ट। इसमें याद रखना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट इज अ कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। नाउ इसे सब्जेक्टिव वे में भी पूछ सकते हैं व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, इट इज अल्कलाइन अमोनियम सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, राइट। तो एक बेसिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर अमोनिया गैस पास कर रहे हैं और सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट है, इन सब की रिएक्शन होती है तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश व्हाट, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कीटोन के साथ नो रिएक्शन, एल्डिहाइड के साथ यहां पे क्या होगा, सिंपली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड द सिल्वर लेयर, ये सिल्वर लेयर कंफर्म कर देगी कि यस इट इज एल्डिहाइड। जैसे मैंने बोला एग्जाम में आएगा डिस्टिंग्विश एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, आप टॉलरेंस टेस्ट से कर सकते हैं क्योंकि वहां ये लिखा नहीं होगा बाय दिस टेस्ट, फिर तो लीक हो गया पेपर। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को किससे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको कुछ नेम्स पता होने चाहिए कि टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, देन this is also used to distinguish aldehyde and ketone,
ठीक है, इन्हें यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन पे 2 SO2 ग्रुप और एक क्लोरीन, सल्फोनिल क्लोराइड। यहां पर ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। और अमीन में तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन पहचानने भी आसान है। कैसे? प्राइमरी अमीन हमेशा क्या होगा? NH2। सेकेंडरी अमीन हमेशा क्या होगा? NH। और टर्शियरी अमीन वाले नाइट्रोजन पे तो हाइड्रोजन ही नहीं होता, तो हो गया ना आसान। तो प्राइमरी अमीन पर अगर हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐड कर दिया तो क्या होगा? HCl विल रिमूव। तो यू कैन से इसका H और इसका Cl चला जाएगा। और एज यू कैन से, अब आप देख सकते हो ये Cl और ये H मिलके अलग से HCl की फॉर्म में रिलीज हुए, रेस्ट ऑफ द ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। अब अगर ये एसिड है तो क्या बेस से रिएक्ट करेगा? यस, दैट्स व्हाई दिस एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज soluble in strong base। तो प्राइमरी अमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा एक ऐसा प्रोडक्ट एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस और soluble in strong base। नाउ सेकेंडरी अमीन, तो अगर आप सेकेंडरी अमीन को देखें तो H और Cl रिमूव हुआ, प्रोडक्ट पे हाइड्रोजन है ही नहीं। देखो यहां एक ही हाइड्रोजन था, वो रिमूव हो गया HCl की फॉर्म में, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है ही नहीं। तो क्या होगा? क्या ये बेस से रिएक्ट करेगा? नहीं। तो रिएक्शन दोनों से हुई, लेकिन आगे एक में बेस डाला तो रिएक्शन हो गई, दूसरे में बेस डाला रिएक्शन नहीं हुई। तो जिसमें बाद में बेस डालने पर रिएक्शन नहीं हुई वो है सेकेंडरी अमीन। और टर्शियरी अमीन में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, और जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से होके नो रिएक्शन। ओके, तो दिस इज योर हिंसबर्ग टेस्ट। नाउ अब यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बचपन से पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अदर कंपाउंड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम का बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे, CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2। अब इस रिएक्शन को समझते हैं कैसे। ऐसे याद रखो कि यहां पे HCO3 माइनस इज अ बेस और H इज अ एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिड। ये H इस बाइकार्बोनेट आयन से रिएक्ट करेगा और वो क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड। बट कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल। क्या आपने डेली लाइफ में कार्बोनिक एसिड देखा है? यस, एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे ही ढक्कन ओपन करते हैं CO2 अलग, H2O अलग, ऐसे ही यहां भी है। CO2 कार्बोनिक एसिड बनता है बट CO2 अलग, H2O अलग। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस, राइट? तो ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब तेजी से एक गैस रिलीज होती है, कौन सी? CO2, और वो कंफर्म कर देती है कि वो एसिड है। ठीक है, और वो एसिड कौन सा होता है? दिस एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही। तो देखो अगर आपने इसको देख लिया है तो यूज 2 मिनट रूल। 30 मिनट के बाद ये पांचों डिस्टिंग्विश टेस्ट रिवाइज करो। याद नहीं आ रहा, पॉजिटिव साइन है, यानी कि ब्रेन याद कर चुका है, रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है। जो भूल जाओ एक बार पढ़ो, फिर कल से दोबारा सुबह या इवनिंग में रिएक्शंस लिख के देखो। क्योंकि देखो जो कभी याद नहीं किया, ब्रेन कभी उसको याद करने की कोशिश नहीं करता। तो जब कोई याद कर रहा हो, ब्रेन किसी चीज को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हो, टेक इट एज अ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, कि ये चीजें याद है, एक बार रिवाइज करते ही रिटेन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कुछ भी हो, लाइक आपसे पूछ लिया जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड,
तो यस, आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लगा सकते हैं, या फिनॉल की जगह दे दें बेंजाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन, तो फिर क्या होगा, यू कैन यूज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। यहाँ पे एक और बात पूछी जाती है, कभी कभी रेयरली अगर बोर्ड एग्जाम टफ आया तो ये पूछ लेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ गया, तो ये हाइड्रोजन कहाँ गया, वाटर में। ठीक है, फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ गया, वाटर में। तो वाटर के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का हाइड्रोजन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हाइड्रोजन है। बोनस टिप, पिक्रिक एसिड, सल्फोनिक एसिड also gives sodium bicarbonate test. Next, क्योंकि हमें क्या करना है, hope for the best, plan for the worst, पेपर मोस्ट प्रोबेबली तो इजियर साइड जाता है जिसमें 5 डिस्टिंग्विश टेस्ट से काम चल जाए। फिर भी एक आधा अगर टफ क्वेश्चन आया तो वो यही होगा जो मैंने डिस्कस किए। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, दिस इज ओनली फॉर प्राइमरी अमीन, और ये हम नेम रिएक्शन भी याद करते हैं, कार्बाइल अमाइन की बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो प्राइमरी अमीन में हम क्या करने वाले हैं, RNH2 उस पे हमने डाला क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH, क्या मिला RNC यानी एल्काइल कार्बाइल अमीन, और उस पे ऐड किया KCl और वाटर। कार्बाइल अमीन याद रखो, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड को कार्बाइलामाइन भी कहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्बाइलामाइन टेस्ट, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में कार्बाइलामाइन बनता है। बहुत ऑफेंसिव स्मेल होती है, लैब में रुक नहीं सकते हो, इतनी खतरनाक स्मेल होती है। तो ऑफेंसिव स्मेल ऑफ कार्बाइलामाइन और एल्काइल साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल कंफर्म प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन। तो सर अगर आपने सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं लिखी, सर आपने टर्शरी अमीन के साथ भी रिएक्शन नहीं लिखी, ठीक है, तो इसके साथ तुम लिख लेना, मैं रिएक्टेंट लिख देता हूं और तुम प्रोडक्ट लिख लेना। ठीक है, तो व्हाट इज रिएक्टेंट, क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH। व्हाट इज प्रोडक्ट, आप लिख लेना या कमेंट कर देना, प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन। नाउ सम एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश टेस्ट, ठीक है, आई ऑब्जर्व कि कुछ स्कूल्स में ऐसे डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछे गए, जैसे मिथाइल एसीटेट एंड इथाइल एसीटेट। क्या ये डिस्टिंग्विश टेस्ट आपने कर रखा है? यस, देखो मिथाइल एसीटेट को जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो मिथाइल एसीटेट हाइड्रोलिसिस पे देगा एसिटिक एसिड प्लस मीथेनॉल। अब एसिटिक एसिड और मिथेनॉल में क्या मिथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? नेवर, दे डू नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन अगर आपके इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट को अगर आपने हाइड्रोलाइज किया तो वो क्या देगा, वो देगा एसिटिक एसिड और इथेनॉल। और अभी आपने पढ़ा है इथेनॉल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, जो इथेनॉल होता है वो क्या देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो घबराना नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके, छोटा सा चेंज है, हाइड्रोलिसिस के बाद आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना है। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। यस, देखो फॉर्मिक एसिड भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और एसिटिक एसिड भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको किससे डिस्टिंग्विश करें, हम इसमें यूज करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट विच इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करता है, फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है CO2 प्लस H2O में और सिल्वर। तो यहाँ पे दो फायदे देखो, पहला CO2 गैस रिलीज होगी, दूसरा सिल्वर लेयर, दोनों कंफर्म कर दें कि फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है और एसिटिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, राइट। सो यहां पर हमने डिस्टिंग्विश टेस्ट रिवाइज किया, इसके बाद 30 मिनट्स बाद 2 मिनट के लिए रिवाइज करना है, जो याद नहीं आ रहा है उसको देख लेना है। रात को सोने से पहले 5 डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ के सो जाओ, सुबह उठ के सीधे डिस्टिंग्विश टेस्ट के क्वेश्चंस लगाओ। ये 3 स्टेप अगर आपने कर दिए, एक दिन के अंदर आप सारे बोर्ड्स के डिस्टिंग्विश टेस्ट और हाफ ईयरली में तो चुटकियों में खत्म कर दोगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।